आज जो है वो हम लेकर आए हैं एक मजेदार सी वीडियो। एक और हमने कल करी थी वीडियो जिसमें हमने पहेलियां सॉल्व करी थी, और आज भी हम लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी सी वीडियो जिसमें हम करेंगे बहुत मजे की पहेलियां सॉल्व। तो आज भी आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चलो जल्दी से हम करते हैं मजेदार सी पहेलियां को सॉल्व। एक रात को सईद ऑफिस से लेट हो जाता है। वो अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ ही दूर जाकर उसके सामने 3 जादुई दरवाजे आ जाते हैं, जिसमें से पहले दरवाजे के ऊपर लिखा होता है गोल्ड। इसका मतलब इस दरवाजे के पीछे जरूर बहुत सारा सोना होगा। दूसरे दरवाजे के ऊपर मनी बनी होती है, मतलब इसके पीछे बहुत सारा पैसा होगा। और तीसरे दरवाजे के ऊपर 1 विश लिखा होता है। इसका मतलब इस दरवाजे के अंदर जाने वाले किसी भी इंसान की एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सईद को सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए? तो गाइस ये कह रहे हैं कि 3 दरवाजे हैं, जिसमें एक में है सोना और एक में है पैसा और एक में है विश। तो मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले जो ये लड़का है ये कौन से दरवाजे के पास जाएगा? एक विश की तरफ जाएगा, जिसमें ये अपनी एक विश से ये दोनों चीजें मांग सकता है। तो आई थिंक कि वो तीसरे दरवाजे पे जाएगा। देखते हैं क्या ये सही जवाब है मेरा या नहीं। ले अब इसका आंसर देख लेते हैं। सईद को सबसे पहले इन तीनों में से किसी भी डोर को नहीं खोलना है, लेकिन क्यों? मैंने कहा था सईद को सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। इन तीनों दरवाजों को खोलने से पहले सईद को अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी तो वो वहां तक पहुंच पाएगा। बता सकते हैं कि आप कौन है यार ये लोग? कौन है, कहाँ से आते हैं, कैसे बना लेते हैं ऐसी पहेलियां? बोलना चाहिए ना, लॉजिकल सवाल है। मैं तो सिर्फ 3 दरवाजे देखते ही चुप हुआ यार। इस बात तो वैसे लॉजिकल है कि वो सबसे पहले अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलेगा। अगर ऐसे लेम जवाब देते हैं तो मैं फिर रेडी। अब दोबारा से दूसरी पहेली की तरफ चलते। कोई बात नहीं, पहला चांस था, ट्रायल होता है यार, कोई बात नहीं। दोस्तों चले अब आपका थोड़ा मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं आपका मेमोरी टेस्ट नहीं किया। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इस बेबी कार्ड को ध्यान से देखिए। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इस लिटिल मॉन्स्टर को ध्यान से देखिए। चलें अब बताएं, आपने इनमें से कौन सी पिक्चर को देखा था? ऑब्वियस ही बात है, डी देखा था मैंने यार। दोस्तों आपने इनमें से ये डी वाली पिक्चर को देखा था। चले अब बताएं, आपने इनमें से कौन सा बेबी कॉर्ड देखा था? सी देखा था। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ, मैं सी देखा था, इतनी भी मेमोरी खराब नहीं है। दोस्तों आपने इनमें से ये सी वाला बेबी कॉर्ड देखा था। चले अब बताएं, आपने इनमें से कौन सी पिक्चर को देखा था? याद ही नहीं आ रहा। मैंने बी देखा था, मुझे याद ही नहीं है। इतना आसान पूछो यार, ऑब्वियस ही बात है, बी देखा था। दोस्तों आपने इनमें से ये पिक्चर बी को देखा था। चलें अब लास्ट पे ये बताएं कि आपने इनमें से कौन सा मॉन्स्टर देखा था? नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने डी देखा था। मुझे समझ याद ही नहीं आ रहा कि मैंने डी देखा था यार। दोस्तों आपने इनमें से ये मॉन्स्टर डी देखा था। इतनी मेमोरी खराब नहीं हुई है गाइस कि ये कुछ भी याद नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, याद रहता है। वैसे हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा भूलने की चीज़ों में आ गए हैं, लेकिन इतनी भी खराब नहीं हुई है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। असवद क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन उसे अपने मैथ स्किल पर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो एक बार एक प्रोफेसर ने गेम खेला, उसे एक रूम में बंद कर दिया और उसे बोला कि इस रूम से बाहर आने के लिए तुम्हें मैथ पजल सॉल्व करना होगा। पजल का आंसर ही रूम से बाहर निकलने का कोड होगा। असवद घबरा जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या आप असवद की मदद कर सकते हैं रूम से बाहर आने के लिए? अगर हाँ, अपना आंसर नीचे कमेंट करें। यार ऐसे मैथ्स के सवाल आते हैं ना, तो मुझे तो बड़ी मुझे खुद पसीने आ जाते हैं।
पहले में ही मैं कंफ्यूज हूँ। 2,3 इज इक्वल्स टू 11 कैसे हो सकता है? तो चलो मेरी अकल पे आ जाती है अभी, तो फिलहाल बात देखते हैं 2, 3 इज इक्वल्स टू 11 कैसे हो सकता है। काश मैंने ध्यान से मैथ्स पढ़ी तो आज 2, 3 से 6 होता है 2, 3 2,000 years later. मुझे तो अभी से चक्कर आ रहा है वाकई। गाइस अगर हम ऐसा करें, मेरे जो दिमाग कह रहा है, हम ये करते हैं कि हम इसको करते हैं 2, 3 जा 6, ठीक है 6 हमारे पास आ गया है 2, 3 जा 6। अब 2 और 3 को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 5 और 6 11 होता है। 11 आंसर तो मिल गया है। देखते हैं यही मेरी ट्रिक जो है वो बाकी जगह यूज हो रही है या नहीं। ओके 4, 5 जा 20, 4, 5 जा 20 होता है और 4 में अगर हम 5 को प्लस कर दें तो 9 बन जाता है। हो गया 5 को 29। वाओ ये भी हो गया यार। तो गाइस इसका मतलब ये है 6, 9 जा 54 होता है और अगर हम 6 और 9 को प्लस कर दें तो वो बन जाता है 15 और फिर 54 और 15 कितना हुआ 69। तो इसका आंसर है 69। अब देखते हैं ये मेरा जो दिमाग चला है ये सही चला है या नहीं। को सॉल्व कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को ऐड करेंगे तो हमें सामने वाला नंबर मिल जाएगा। जैसे 2 into 3 6 और 2 + 3 5 और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही 4 और 5, 6 और 7, 2 और 6 और लास्ट पे 6 into 9 54 और 6 + 9 15। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा। चलो गाइस ये तो मैंने सॉल्व करी, कुछ उनका ये चला। चलो अब नेक्स्ट। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। संडे इवनिंग को बाबर के सर में कोई मारकर चला गया था तो बाबर वहां ही बेहोश हो जाता है। उसकी तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहर वहां पर पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहर को बाबर के तीनों दोस्तों पर शक था, अयान, महद और रुबीना। तो वो उन तीनों से पूछताछ करते हैं। तो पहले अयान बताता है कि सर मैं तो बाबर को दोपहर को मिलने आया था लेकिन वो थोड़ा बिजी था तो मैं वहां से चला गया था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर महद बताता है सर मैं तो इस टाइम पर पोस्ट ऑफिस गया हुआ था, मेरे पास एक पोस्ट ऑफिस के लिए लेटर था जिसे मैंने पोस्ट करना था, मुझे तो बाबर के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर रुबीना बताती है सर मैं तो जब बाबर से मिलने आई तो बाबर मुझे इसी हालत में मिला, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहर उन तीनों की बातों सुनकर फौरन से समझ जाता है कि किसने बाबर के सर में मारा है। 1 मिनट, जहाँ तक मेरा ये डिटेक्टिव दिमाग कह रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे इस पहेली को संडे इवनिंग को बाबर के सर पे डंडा मार के चला गया। बाबर वहां ही बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। इसकी तफ्तीश के लिए तफ्तीश होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पर पहुंच जाते हैं। आ गया भाई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाबर के तीनों दोस्तों पर शक था, हो गया। महद और रुबीना। सही है। तीनों से पूछताछ करते हैं। पहले अयान बताता है सही है। सर मैं तो बाबर को दोपहर को मिलने आया था, सही है। वो थोड़ा बिजी था मैं वहां से चला गया था, कुछ नहीं पता है। ओके। फिर महद बताता है सर मैं तो इस टाइम पर पोस्ट ऑफिस गया हुआ था, मेरे पास एक पोस्ट ऑफिस के लिए। समझ रहे हो दोस्तों, हम भी समझ चुके हैं कि बाबर के सर पे किसने डंडा मारा है। हर टाइम लड़कियां ही बुरी नहीं होती भाई, हर टाइम कातिल लड़कियां ही नहीं होती, लड़के भी हो जाते हैं। तो इसमें इस केस को मेरा डिटेक्टिव दिमाग ने सॉल्व कर दिया है और सिंपल सी बात है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस में गए हैं भाई वही है जिन्होंने डंडा मार के भागा है भाई।
कि संडे वाले दिन इवनिंग में पोस्ट ऑफिस बंद होता है। तो खत्म हो गया फैसला। हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल, बाबर सर ने जोर से मारा है, बहुत जोर वहां से भाग गया है। चल यार, इतनी इजी थी यार। अच्छा, जो सवाल जो आ जाए पहेली वो बड़ी इजी थी, जो ट्रिकी होती है उसमें फोकस ले छोड़ो। चलो अब हम चलते हैं आखिरी पहेली की तरफ। अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देख ध्यान रहे से। यहाँ पर तीनों टीचर्स अपनी अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से कोई एक टीचर नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक टीचर नकली है। अब आप लोग इन सबको ध्यान से देखकर बताएं कि कौन। इतने कोई फजूल सवाल, एक तो मेरी समझ नहीं आता, हमेशा आखिरी पहेली इतनी नॉनसेंस क्यों देते हैं और इतनी इलॉजिकल क्यों? सिंपल सी बात है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मेरी आंखें खराब हो गई है कि मुझे दिख नहीं रहा है गाइस कि पहले टीचर ने किताब को उल्टा पकड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता चल रहा। फिर भी मैं बहुत गौर से देखता हूँ कि शायद मुझे समझ आ जाए कि शायद पहले वाले ने उल्टी किताब पकड़ी हुई है, तो शायद वो टीचर नहीं है। लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है ऐसा कोई? Of course यार, पहले वाला ही है, उसने किताब उल्टी पकड़ी हुई है, तो वो क्या खाक पढ़ाएगा, वो खाक टीचर है। तो चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें से ये पहले वाला टीचर फेक है, उसने जो बुक पकड़ी है वो उल्टी पकड़ी हुई है और इसके हाथ में जो छड़ी है वो बिल्कुल शार्प है। कोई भी टीचर इतनी तेज धार वाली छड़ी नहीं रखता। अगर इतनी तेज शार्प स्टिक से स्टूडेंट को मारते हैं तो उसकी स्किन कट भी सकती है। इन दोनों चीजों को देखकर यही लगता है कि ये टीचर नकली है। सबसे पहली बात, तेज हाथ हो ना हो, किताब उल्टी पकड़ी हुई है, इसका मतलब टीचर ही सही नहीं है यार। तो गाइस, यहाँ होती है हमारी पहेलियाँ खत्म। और इन पहेलियों के साथ तो मुझे बड़ा मजा आया। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, और आप लोगों को भी मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा वीडियोस को। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।